हमारी भारतीय संस्कृति धर्म प्रधान संस्कृति है, आचार प्रधान संस्कृति है, और हमारी भाईचारे से ओतप्रोत संस्कृति है, सद्भावना की संस्कृति है, दूसरों को सम्मान देने की संस्कृति है। इसीलिए ये विश्वव्यापी है। इस संस्कृति के अंदर बहुत समृद्धता है। ये संस्कृति किसी का तिरस्कार नहीं करती, ये संस्कृति किसी को नीचा नहीं दिखाती, किसी से घृणा नहीं करती, सबको जोड़ने का काम करती है। इसीलिए भारत एक धर्मगुरु देश रहा है और आज भी है और भविष्य में भी रहेगा, क्योंकि हमारी जो संस्कृति की जो निर्माण की जड़ें बहुत गहरी है। अगर हम वेदों से पहले की बात करें, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के समय की बात करें, तो पुरातत्व विभाग ने ऐसी ऐसी चीजें उसमें से निकाली है कि उससे मालूम होता है कि हमारे 10,000 साल पुरानी भी संस्कृति में हमारे धर्म के संस्कार थे, हमारे जो है वो अध्यात्म के संस्कार थे। हमारी संस्कृति इस वजह से बहुत गहरी, बहुत समृद्ध और डीप है। और ये संस्कृति तो है पुरुषार्थ चतुष्टय में विश्वास करती है। एक जीवन शैली दी संस्कृति ने कि जीवन को कैसे जिया जाए। उस जीवन को 4 भागों के अंदर बांटा गया। 4 भाग कौन कौन से हैं? एक तो है काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। इसमें से एक एक काम थोड़ा हल्का सा विवेचन करें। काम हमारे शरीर की एक आवश्यकता है। शरीर में हम भोजन करते हैं, भोजन के बाद ब्लड बनता है, ब्लड के बाद के अंदर जो है मेद बनता है, मेद के बाद के अंदर मज्जा बनती है, मज्जा से वीर्य बनता है। सप्त धातु भोजन से बनती है और वीर्य जो है हमारे शरीर को बलवान बनाता है, ओजस्वी बनाता है, चेहरे पर ओज लाता है और हमारे ज्ञान को विकसित करता है। और वीर्य से प्रजनन भी होता है और वंश उत्पत्ति भी होती है। तो इस तरीके से ये जो काम हो गया, ये शरीर की आवश्यकता है। और जो शरीर युवा होता है तो काम शक्ति, कामुकता बढ़ती है। और दूसरा होता अर्थ। इस संसार का संचालन करने के लिए अर्थ एक माध्यम है। पुराने जमाने के अंदर बार्टर सिस्टम हुआ करता था, मुद्राएं नहीं थी। उस वक्त के अंदर हम अनाज को ले जाकर सब्जी खरीद लेते थे और सब्जी को ले जाकर के वस्त्र खरीद लेते थे। जिस चीज को जो चीज की आवश्यकता होती वो लेन देन बार्टर सिस्टम वस्तुओं से होता था। उसके बाद में चमड़े की मुद्रा चालू हुई, उसके बाद धातु की मुद्रा चालू हुई और उसके बाद में ये नोट की मुद्रा जो है चालू हुई। तो इसीलिए सारा अर्थ है। अर्थ से हमारा जीवन का संचालन होता है। शरीर के जारी सारी सुख सुविधाएं और इस एक जगत की, इस भौतिक जगत की सारी सुख सुविधाएं अर्थ के द्वारा होती है। लेकिन ये अर्थ अनर्थ नहीं होना चाहिए, अर्थ का सदुपयोग होना चाहिए। अर्थ का दुरुपयोग होता है तो उसको अनर्थ कहा जाता है। और आज का हमारा विषय भी यही है कि अर्थ और धर्म का समन्वय। हम आगे बढ़ते हैं तो तीसरा जो तत्व है वो धर्म कहलाता है। धर्म एक ऐसा माध्यम है जो कि ब्रिज का काम करता है। अभी हमने काम और अर्थ की बात की तो नदी का एक तट है, काम और अर्थ है, और दूसरा तट है हमारा मोक्ष है। इसके बीच के अंदर ब्रिज जो है वो धर्म है। इस धर्म के काम और अर्थ का सेवन करते हुए इस धर्म के ब्रिज से ऊपर चढ़ करके और हमारी अंतिम मंजिल होती है मोक्ष। जिसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, जिसने निज स्वरूप को प्राप्त कर लिया, उसके जीवन में कुछ प्राप्त करना शेष रहता ही नहीं है। और ये मनुष्य जीवन ऐसा है कि मनुष्य जीवन निज स्वरूप को प्राप्त कर सकता है और पूर्ण रूप से निज स्वरूप को प्राप्त करना मोक्ष कहलाता है। हमारे जितने भी जब निज स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे जितने दोष है, जितने हमारे कर्म हैं, जितने हमारे पाप पुण्य हैं, वो सारे वाश हो जाते हैं। निज स्वरूप को देखते 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 ज्ञाता, क्योंकि निज स्वरूप का जो प्रॉपर्टी ज्ञाता दृष्टा भाव है। निज स्वरूप आत्मा अपने आप को देखना प्रारंभ, मात्र देखना प्रारंभ करता है। कैसे?
अगर मान लो एक बड़ी फैक्ट्री का मालिक है, आज नरेंद्र भाई मोदी है, नरेंद्र भाई मोदी जिस कार्यालय में आकर के खड़े हो जाते हैं, उस कार्यालय का सब काम ऑटोमेटिक प्रारंभ हो जाता है, सब सुचारू चलता है। आज किसी बड़ी फैक्ट्री का मालिक है, फैक्ट्री में जाकर खड़ा होता है, हर व्यक्ति डिसिप्लिन्ड वे के अंदर कार्य करना चालू कर देता है। तो इसी तरीके से निज स्वरूप यानी मालिक जो आत्मा है, वो ज्ञाता दृष्टा, वो देखना और जानना प्रारंभ करता है, तो उसके ऊपर जो कर्म रज पड़ी हुई है, कर्म रज है, वो जितना जितना डीप 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 देखना प्रारंभ करेगा, वो कर्म रज साफ होती जाएगी, साफ होती जाएगी, साफ होती जाएगी, होते 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 वो सारी क्लीन होकर के और मोक्ष की अवस्था आ जाती है। उसके अंदर ये हमारा अस्तित्व, हमारी आत्मा मोक्ष के अंदर चली जाती है, अशरीरी हो जाती है, वो अलग विषय है। तो मैं बात कर रहा था धर्म तत्व की। धर्म के लिए कहा जाता है वस्तु सहाओ धर्मा, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। अग्नि है, उस अग्नि में अगर हम हाथ डालेंगे तो हाथ जलेगा। अग्नि का स्वभाव है ताप देना, गर्मी देना, और पानी में हाथ डालेंगे तो हमारा हाथ ठंडा होगा। पानी का जो है वो धर्म है ठंडक देना। इसीलिए जो है वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। हमारी आत्मा है, उसका स्वभाव भी धर्म है।